अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 10 पर चर्चा हो रही है, समय अथवा काल, है ना। समय और काल क्या है? कल्पना मात्र है, गुरुदेव बतला रहे हैं। सब आत्मा की कल्पना मात्र है और अनेक उदाहरण दिए हैं और उसी को याद करते हुए आगे पढ़ते हैं, है ना। स्वप्न में कितने कितने महीने बीत जाते हैं और जब हम जागते हैं क्या दिखता है? अरे अभी तो 1 ही घंटा बीता है ना। लेकिन स्वप्न में कई कई महीने बीत गए, है ना। उस दूसरा उदाहरण फिर दे रहे हैं गुरुदेव, है ना। बात यह है कि जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में भेद है। जागृत का जो समय है वह अलग होता है, स्वप्न का जो समय है वह अलग होता है। क्यों होता है ये बतला रहे हैं गुरुदेव। जागृत अवस्था में हम जिन इंद्रियों को जिस रूप में काम लेते हैं, यानी इन इंद्रियों को जिस रूप में जागृत अवस्था में हम काम लेते हैं, उन्हीं इंद्रियों से स्वप्न में हम उसी रूप में काम नहीं लेते। स्वप्न के समय ये इंद्रियां स्थिर रहती हैं, है ना। उसी रूप में हम स्वप्न में काम नहीं लेते। जागृत अवस्था की स्थूल इंद्रियां तो स्वप्न में बिल्कुल काम नहीं देती। जागृत अवस्था में जो स्थूल इंद्रियां हैं स्वप्न में बिल्कुल काम नहीं देती, क्योंकि हम लोग आंख बंद करके सोते हैं और बाहर का ध्यान भी नहीं रहता। यही कारण है कि जागृत और स्वप्न की कल्पना में भेद पड़ता है। कारण यही है, बोले हमारी इंद्रियां जागृत अवस्था में जो काम करती हैं, ये इंद्रियां स्वप्न अवस्था में वैसा ही काम नहीं करती, है ना। थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यही कारण है कि जागृत और स्वप्न की कल्पना में भेद पड़ता है। स्वप्न की कल्पना और जागृत की कल्पना में भेद पड़ने का ही कारण है। पर जैसे स्वप्न के कारण एक क्षण कई महीने के बराबर मालूम होते हैं, लेकिन जब स्वप्न में हम लोग रहते हैं तो एक क्षण भी कई महीने के बराबर स्वप्न में मालूम पड़ते हैं हम लोग को। उसी तरह से जगने के कारण, है ना, जागने के कारण स्वप्न के कई महीने एक क्षण के बराबर प्रतीत होते हैं। उसी तरह जब हम लोग जागते हैं, स्वप्न के कई महीने बीत गए होंगे स्वप्न में, लेकिन जागते हैं तो लगता है कि एक क्षण ही बीते होंगे। कितनी बड़ी बात है। पर जैसे स्वप्न के कारण एक क्षण कई महीने के बराबर मालूम होते हैं, उसी तरह से जागने के कारण स्वप्न के कई महीने एक क्षण के बराबर प्रतीत होते हैं। कारण दोनों में लगे हैं। कारण तो दोनों में लगे। एक में नींद का कारण है, एक में जागृत का कारण है। कारण दोनों में लगे हैं। वास्तव में काल कोई चीज नहीं है। कारण दोनों में लगे हैं, वास्तव में काल यानी समय कोई चीज नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं काल का विभाग जो भूत और भविष्य के रूप में किया जाता है, वह भी कल्पना मात्र है। काल का विभाग किया जाता है ना, भूत भविष्य और वर्तमान, है ना। हम लोग करते हैं भूत वर्तमान भविष्य, जो भी है 3 भाग, है ना। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं वह भी कल्पना मात्र है। काल का विभाग जो भूत और भविष्य के रूप में किया जाता है, वह भी कल्पना मात्र है। काल केवल कल्पना मात्र है। जो कुछ भी समय है सिर्फ कल्पना मात्र है। इसमें वास्तविकता नहीं है। इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। गंभीर बात है, आप भी सोचते होंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं, है ना। विद्वानों और वैज्ञानिकों ने इस बात को जान लिया है कि यदि हमारी इंद्रियां जैसी हैं वैसी न होकर दूसरे प्रकार की होती और सूर्य हमारी पृथ्वी से और दूर या निकट होता, तो काल विषय की हमारी कल्पना कुछ और ही होती। तो बड़े बड़े विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग जो हैं उस बात को जान चुके हैं, है ना। उनका कहना है यदि हमारी इंद्रियां जैसी अभी हैं,
ऐसी न होकर, वैसी न होकर दूसरी प्रकार की होती और सूरज हमारी पृथ्वी से और दूर या निकट होता, तो काल विषय की हमारी कल्पना कुछ और ही होती। ये बात है, खूब विचार कर लीजिए। वैज्ञानिक लोग जो कह रहे हैं, इंद्रियों की बनावट से जो जैसा अभी दिख रहा है, अगर इससे कुछ अलग प्रकार की इंद्रियां होती बनावट में, तो हमको ऐसा नहीं दिखता। सूर्य की दूरी और पृथ्वी की दूरी अगर इससे कुछ दूर या निकट होती, तब भी यह समय का जो हिसाब किताब है कुछ अलग होता। प्रकाश की गति इस पृथ्वी के मनुष्यों के अनुमान से 1,86,000 मील प्रति सेकंड है। यहाँ पर जो हिसाब करते हैं हमारे वैज्ञानिक लोग, हिसाब किए हैं, प्रकाश की गति इस पृथ्वी के मनुष्यों के अनुमान से 1,86,000 मील प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड सोच लीजिए, बाप रे बाप, 1,86,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति। प्रकाश की गति से शब्द गति कम है, प्रकाश की गति ज्यादा तेज है, शब्द की गति से थोड़ा कम। हमसे दूर मैदान में एक शिकारी बंदूक छोड़ रहा है। हम लोग क्या दिखता है देखिए, है ना, हमें यहाँ 4 सेकंड पीछे सुन पड़ी, है ना। हम लोग को मैदान में दिखता है, हमसे दूर मैदान में एक शिकारी बंदूक छोड़ रहा है, हमें यहाँ से बंदूक का धुआं पहले दिखाई देता है। बंदूक के जो धुआं है वो दिखाई देंगे पहले, और आवाज पीछे। गोली छूट गई तो धुआं उठा, वो हमको दिख जाएगा, लेकिन आवाज पीछे सुनाई पड़ेगी। सदगुरुदेव उदाहरण दिए हैं कितना सुंदर, कि प्रकाश की गति तेज है, यानी हम लोग जल्द से देख लेते हैं क्योंकि प्रकाश की गति तेज है और धुआं पहले दिख जाता है, लेकिन शब्द की गति कम है, इसलिए आवाज देर से सुनाई पड़ती है। मतलब यह है कि बंदूक की यह आवाज हमें 4 सेकंड पीछे सुन पड़ी। तो बंदूक की जो ये आवाज है हमें 4 सेकंड पीछे सुनाई पड़ी। एक ही घटना है। शिकारी के लिए जो आवाज 1 सेकंड बीतने के बाद भूतकाल में चली गई, वही हमारे लिए भविष्य के गर्भ में है। धन्य हो गुरुदेव, है ना। कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं हम लोगों को कि एक ही बात है ना। बंदूक की गोली दिखाकर सुना दी, 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी, एक ही घटना है बोल रहे हैं। शिकारी के लिए जो आवाज 1 सेकंड बीतने के बाद, शिकारी के लिए जो आवाज 1 सेकंड बीतने के बाद भूतकाल में चली गई, आवाज तो भूतकाल में चली गई 1 सेकंड बीतने के बाद सुने थे वो, है ना, वही हमारे लिए भविष्य के गर्भ में है, और वही हमारे लिए भविष्य के गर्भ में है। वो शिकारी था, सामने गोली चलाया, उसको 1 सेकंड देर में सुनाई पड़ा, लेकिन हम लोग उसको अभी सुने नहीं है, वो भविष्य में सुनेंगे, मैंने और थोड़ा लेट लगेगा, है ना। अर्थात वही आवाज आज हमें अभी 2 सेकंड बाद सुन पड़ेगा। उसको 1 सेकंड पहले सुनाई पड़ी तो हम दूर में हैं, तो 2 सेकंड बाद सुन पड़ेगा। अधिक दूरी होने से इससे भी अधिक अंतर पड़ता है, अधिक दूर रहे तो इससे भी अधिक अंतर पड़ता है। खूब गंभीरता से विचार करते हुए सुन लीजिए, है ना। बहुत सुंदर बात है। कौन इस पर विचार कर रहा? सदगुरुदेव हमारे मनोमस्तिष्क को झिंझोड़ कर रख देना चाहते हैं ना, ताकि हमें सच्चा ज्ञान हो जाए। यद्यपि आगे पढ़ते हैं, यद्यपि प्रकाश 1 सेकंड में 1,86,000 मील चलता है, फिर भी बहुत से तारे, यानी तारे और लोग ब्रैकेट में लिखे हैं गुरुदेव, हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी पर हैं कि वहां से उनका प्रकाश यहाँ तक आने में 4-5 हजार वर्ष लग जाते हैं। बताइए, है ना। प्रकाश की गति से भी अगर चलें तो 1,86,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से प्रकाश की गति अगर चले भी, तो कुछ तारे यानी कुछ लोग हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी पर हैं कि वहां उनका प्रकाश यहाँ से जाते जाते 4-5 हजार वर्ष लग जाते हैं। तो सोच लीजिए कितनी दूर है, अनुमान से परे, है ना। यह सब तारे एक एक लोक हैं। ये जो तारे दिखलाई पड़ रहे हैं वो एक एक लोक हैं, जैसे हमारा पृथ्वी लोक इस सूर्य के अंदर है ना। उसी तरह उन तारों के अंदर भी
और कुछ लोग हैं उन पर भी मनुष्य बसते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं उन पर भी मनुष्य बसते हैं। यदि मनुष्य किसी यंत्र विशेष से हमारी पृथ्वी पर की घटनाओं को देख सकें, अगर ऐसा हुआ, कोई विशेष यंत्र यदि उनके पास हो और हमारी पृथ्वी में क्या क्या घटना घटी उसको अगर वो देखना चाहें, देख सकें, तो इस वक्त वह यहाँ पर कुरुक्षेत्र के कौरवों और पांडवों को लड़ते पाएंगे। 4-5 हजार बाद उनको दिखेगा यहाँ जो घटनाएं घटी हुई थी उस यंत्र से भी उन्हें देखने में ऐसा ही लगेगा, क्योंकि प्रकाश की गति 4-5 हजार वर्ष वहां पहुंचेगी। लोग उसको देखेंगे। यहाँ कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हुआ था वो उनको दिखेगा। अभी हो रहा है ना। वो इस वक्त के अंग्रेजी राज को ना देख सकेंगे, और उसके बाद अभी जो अंग्रेजी राज हुआ और कितना हम लोग कष्ट झेले थे वो देख नहीं सकेंगे, है ना। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशय नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।